नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नारायणपुर जिले में पहली बार शिरकत की है, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि सीएम के आगमन पर जनप्रतिनिधियों और आमजनों ने नगर पालिका परिषद चौक में फूलों का हार, पारंपरिक अबूझमाड़िया पगड़ी पहनाकर लकड़ी के बने हल को मुख्यमंत्री को भेंट किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान क्षेत्रवासियों को छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गांव, गरीब और किसानों के हित में समर्पित होकर काम कर। और इसी खबर पर छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड मनोज शुक्ला जुड़ चुके हैं। जी मनोज जी, जिस तरह से साय सरकार में विष्णुदेव साय पहली बार पहुंचे हैं, जनप्रतिनिधियों ने भव्य रूप से स्वागत किया है, क्या कुछ खास कार्यक्रम है? आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 2024 को चुनाव को देखते हुए काफी एक्टिव मूड में नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि वो लगातार जब से मुख्यमंत्री यहाँ पे बने हुए हैं, लगातार वो जिलों का दौरा कर रहे हैं। और उसी संदर्भ में वो नारायणपुर पहुंचे हुए हैं, वहाँ पर जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे, साथ ही साथ जनसभा को भी कुछ संबोधित करेंगे और कुछ वहाँ लोकार्पण और भूमि पूजन का भी कार्यक्रम वो करेंगे। साथ ही साथ जनता से भी रूबरू होंगे और काफी कुछ नारायणपुर को देने वाले सौगात देंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से पहली बार पहुंचे हैं क्षेत्र के लोग, मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, किस तरह का स्वागत देखने को मिला? जी, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी उसी तरफ से आते हैं, स्वाभाविक सी बात है। मुख्यमंत्री बन के पहली बार उनका आगमन हुआ है, तो वहाँ जनप्रतिनिधियों साथ ही साथ जनता में भी हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, हर्षोल्लास के साथ ही साथ जिस तरह से आपने बताया कि लोकसभा को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर है, मुख्यमंत्री भी इन्हीं कार्यक्रम का हिस्सा है। क्या कुछ खास योजनाओं या खास घोषणाएं भी हो सकती है मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान? जी, सबसे खास बात ये है प्रियंका की राहुल गांधी की यात्रा भी उसी तरफ से होकर गुजरने वाली है, जिसे देखते हुए भाजपा निश्चित रूप से बड़ी सौगात देने की बस्तर क्षेत्र को, साथ ही साथ सरगुजा को काफी बड़ी सौगात देने के फिराक में ही है। और इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री लगातार जो है वो राहुल गांधी की यात्रा को किसी भी तरह से खिलाफ करने की सियासत जो है बीजेपी को ये करना ही है। और जिससे छत्तीसगढ़ में, और ये कहा जा रहा है छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, बीजेपी की तरफ से भी बार बार कहा जा रहा है कि 11 की 11 सीटें बीजेपी इस बार लोकसभा की छत्तीसगढ़ से देखते हुए मुख्यमंत्री लगातार जो है कुछ न कुछ घोषणाएं हर जगह पे जाके लोकार्पण, भूमि पूजन का कार्यक्रम कर रहे हैं। जी मनोज, आप बने रहिएगा हमारे साथ। छत्तीसगढ़ सरकार लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से कमर कस चुकी है। हर कदम फूंक फूंक कर रखा जा रहा है। इसी क्रम में पार्टी ने विभिन्न जिलों के लिए जिला समिति की अध्यक्षता करने, जनसंपर्क और जन समस्याओं का निराकरण करने के लिए अपने मंत्रियों को प्रभार सौंपा है। दोनों डिप्टी सीएम यानी अरुण साव और विजय शर्मा समेत 11 मंत्रियों को विभिन्न जिलों के प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंत्री रामविचार नेताम को मिला रायगढ़, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिड़मिरी, भरतपुर का प्रभार। अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग क्षेत्रों का प्रभार दिया गया है। मंत्री दयालदास बघेल को मिला महासमुंद, गरियाबंद और सूरजपुर का प्रभार। और इसी खबर पर हमारे साथ छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड मनोज शुक्ला बने हुए हैं। जी मनोज, जिस तरह से मुख्यमंत्री लगातार तैयारी कर रहे हैं और अलग अलग मंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों को अलग अलग क्षेत्रों का प्रभार दिया गया है, किस तरह से तैयारी चल रही है? आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 का होना है। स्वाभाविक सी बात है कि बीजेपी अपने पूरे मूड में आ चुकी है, चुनावी माहौल के मूड में। और जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यहाँ पर मंत्रियों को जिला आवंटित किया है, जिससे वो राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं को, साथ ही साथ जिला समिति की अध्यक्षता करेंगे, साथ ही और जन समस्याओं के निराकरण के लिए मंत्रिपरिषद का ये सदस्यों को ये सब जिला प्रभार सौंपा गया है, जिससे जनता से ये लोग डायरेक्ट रूबरू होकर जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ दिला सके। चुनाव को देखते हुए सारी कवायद हो रही है लोकसभा चुनाव को देखते हुए। जी
जी बिल्कुल। यदि छत्तीसगढ़ की सीटों की बात की जाए तो 11 सीटों में से 9 भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है। 2 सीटों को लेकर कवायद जारी है। 2 सीटों की जिम्मेदारी किसे दी गई है, क्योंकि इस बार लोकसभा में बार बार 11 सीटों पर कब्जे की बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कही जा रही है। जी प्रियंका, दरअसल आपकी छत्तीसगढ़ में अभी कांग्रेस की सरकार बदली है, भाजपा की सरकार आई है, तो निश्चित रूप से दायित्व जो है यहाँ पे दूसरे मंत्रियों के ऊपर आएगा। और यहाँ ये भी घोषणा की जा चुकी है, हम 11 की 11 सीटें बीजेपी की झोली में डालेंगे इस बार। जिसे देखते हुए यहाँ पे ये मंत्रियों को जिलों का प्रभार मिला हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि बृजमोहन अग्रवाल जो रायपुर से है, रायपुर से विधायक बने हैं, उनको बस्तर का प्रभार सौंपा गया है। और आपको ये भी बता दें कि मोहन अग्रवाल यहाँ के छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी के विश्व पितामह कहे जाते हैं और 8 बार से वो लगातार विधायक बनते जा रहे हैं, जिसे बस्तर का कमान सौंपा गया है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें बस्तर ही यहाँ के विकास को लेकर, सीटों को लेकर बस्तर बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल। जी मनोज जी बने रहिएगा आप हमारे साथ। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने प्रदेश कार्य समिति सदस्यों की नियुक्ति की है, जिसमें 12 लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। इसमें कई नए चेहरे भी शामिल हैं, वहीं प्रदेश पदाधिकारियों की भी नियुक्ति की गई है। इसमें संजय श्रीवास्तव, रामजी भारती, जगदीश रोहरा, भरत लाल वर्मा प्रदेश महामंत्री बनाए गए हैं, तो वहीं विकास महतो को प्रदेश मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और अगली खबर बिलासपुर से सामने आ रही है। माइंस ब्लास्टिंग से दीवारों पर पड़ी दरारें, स्कूल का गिरा प्लास्टर, 2 छात्राएं घायल। प्लास्टर गिरने से 50 से ज्यादा गांव हुए प्रभावित। ब्लास्टिंग से दहशत में गांव के लोग, राजस्व और खनिज विभाग ने लिया जायजा। कलेक्टर ने 4 खदानों को किया सील। स्कूल का गिरा प्लास्टर, 2 छात्राएं घायल। ब्लास्टिंग की वजह से 50 से अधिक लोग प्रभावित। तस्वीर आप देख पा रहे हैं किस तरह से ब्लास्टिंग की वजह से घरों की दीवारों पर दरारें नजर आ रही हैं। ब्लास्टिंग से 50 से ज्यादा गांव के लोग प्रभावित नजर आ रहे हैं। विभाग ने जायजा लेते हुए कलेक्टर ने 4 खदानों को किया है सील। ब्लास्टिंग से दहशत में गांव के लोग, राजस्व और खनिज विभाग ने लिया जायजा। कलेक्टर ने 4 खदानों को किया सील। ब्लास्टिंग से दहशत में गांव, कलेक्टर ने 4 खदानों को किया सील। बिलासपुर से खबर, माइंस ब्लास्टिंग को लेकर दीवारों पर दरारें। और इसी खबर पर स्टेट हेड छत्तीसगढ़ मनोज शुक्ला हमारे साथ बने हुए हैं। जी मनोज, जिस तरह से यहां पर जानकारी निकलकर बिलासपुर से सामने आ रही है, ब्लास्टिंग को लेकर 50 से अधिक गांव के लोग प्रभावित नजर आ रहे हैं, लोग डरे हुए हैं, दरारें तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं। जी मनोज, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। प्रियंका, और ये जो वहाँ पे ये हुआ है, अभी एक घटना घटी है जिसको लेकर जो है मुख्यमंत्री और यहाँ के डिप्टी सीएम का भी बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि इसकी हम गंभीरता से इसकी जांच कराएंगे और जो दोषी पाए जाते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा हम दिलाने का प्रयास करेंगे। जी बिल्कुल। क्षेत्रों की यदि बात करें तो 50 से ज्यादा गांव प्रभावित यहाँ पर बताए जा रहे हैं। दीवारों में दरारें साफ देखी जा सकती हैं। बताया जा रहा है कि लोगों में डर का माहौल है इस ब्लास्टिंग की वजह से। जी 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 बिल्कुल। तो सीधी सी बात है, ब्लास्ट हुआ तो ब्लास्ट की वजह से जो है ये दरारें आई है, जिसको लेकर वही आपको बताया कि मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम जो गृह मंत्री है विजय शर्मा जी, उनका भी बयान सामने आ गया है। इसकी हम लोग गंभीरता से इसकी जांच कराएंगे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देंगे। जी बिल्कुल मनोज जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं पौड़ी गढ़वाल, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, उत्तराखंड सरकार के हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय सतपाल महाराज जी, कैबिनेट मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, लैंसडैम क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक
महंत दिलीप रावत जी, यमकेश्वर क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक आदरणीय रेणु बिष्ट जी, पौड़ी विधानसभा क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक श्री राजकुमार कोरी जी, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष आदरणीय पंडित राजेंद्र अंथवाल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती शांति देवी जी, राष्ट्रीय महामंत्री महिला मोर्चा दीप्ति रावत भारद्वाज जी, पौड़ी जनपद संगठन की दृष्टि से 2 भागों में पौड़ी की जिलाध्यक्ष दीदी सुषमा रावत जी और कोटद्वार के जिलाध्यक्ष भाई वीरेंद्र रावत जी, पूर्व विधायक पौड़ी विधानसभा श्री मुकेश कोहली जी, हमारे पुष्कर काला जी, विजय कपड़वार जी, द्वारिकाल के प्रमुख महेंद्र राणा जी, अन्य सभी हमारे आए हुए प्रमुखगण, जिला महामंत्रीगण, समस्त मंडलों से आए हुए जिला व प्रदेश के सभी हमारे नेतागण, सभी हमारे प्रतिनिधिगण, जिला पंचायत के सदस्य, क्षेत्र पंचायत के सदस्य, हमारे ग्राम प्रधान, समस्त पूर्व जिलाध्यक्ष, पूर्व दायित्वधारी, जिला दर्जाधारी, पूर्व विधायक व समस्त ब्लॉकों से आए हुए हमारे अनेक संगठनों के दर्जनों पट्टियों से आई हुई मेरी मातृशक्ति, मेरे अभिभावक समान, मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, मेरे हार्दिक भाव से जुड़े हुए सभी हमारे युवा साथी, गढ़वाल के कमिश्नर श्री विनय शंकर पांडे जी, आईजी श्री गढ़वाल करण सिंह नगरियाल जी, आज के इस कार्यक्रम का विशेष रूप से संयोजन करने वाले हमारे जिलाधिकारी श्री आशीष चौहान जी, एएसपी श्रीमती जया बलोनी जी, सभी हमारे मीडिया के सभी मित्र, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आज पौड़ी उत्तराखंड की सांस्कृतिक चेतना का एक केंद्र, यहाँ की भूमि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जैसे महान सपूतों को इस भूमि ने जन्म दिया है। तीलू रोतोली जिन्होंने अल्प आयु में ही महान वीरता प्रदर्शित की, माधो सिंह भंडारी जी जैसे कुशल इंजीनियर इस भूमि ने जनने का काम किया है, और जिसके बारे में अभी डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने बताया कि ऐसे महावीर योद्धा जिन्होंने 72 घंटे तक भूखे प्यासे रहकर 300 चीनी सैनिकों को अकेले मार गिराया था, ऐसे महान सपूत जसवंत सिंह रावत जी की आज प्रतिमा का हमने अनावरण किया। उनको जनने का काम भी इस भूमि ने किया है। मैं इन सभी विभूतियों को हृदय की गहराइयों से नमन करना चाहता हूं, प्रणाम करना चाहता हूं, जिन्होंने हम सबको प्रेरणा देने का काम किया है। स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी को भी मैं नमन करना चाहता हूं। उनको, चूंकि वो भारत के पहले सीडीएस थे और उनका असामयिक हम सबके बीच में से जाना हमारे लिए बहुत बड़ी शोक की लहर थी। बहुत सारी अपेक्षाएं, आशाएं उनके रहते हुए हमको थी, हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो हमेशा हमारे स्मरण में रहेंगे। पौड़ी जिले में अनेक महान विभूतियां हैं, मैं यहाँ नाम लूँ तो काफी लंबा समय बीत जाएगा। मैं जानता हूँ आज पौड़ी मुख्यालय के नए सिरे से संवारने की जरूरत है, इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। ऐसे बहुत सारे काम आज यहाँ पर लोकार्पित हुए हैं, बहुत सारे कामों का आज यहाँ पर शिलान्यास हुआ है। 850 करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं आज पौड़ी जनपद के लिए समर्पित की गई हैं। मैं इस कार्यक्रम में इतनी अपार संख्या में उपस्थित होने के लिए हमारी माताओं का, बहनों का, और उन्होंने जिस प्रकार से आज हम स्टेडियम से यहाँ तक पहुंचे, आने में कई घंटों का समय लग गया। अपार संख्या में रास्तों में जितने इस पंडाल के अंदर है, धन सिंह जी अभी कह रहे थे इससे कई गुना ऊपर बैठे हुए हैं, दाएं बैठे हुए हैं, बाएं बैठे हुए हैं, ऊपर बैठे हुए हैं। रास्ते में अनेकों अनेक हजारों हजार की संख्या में आप सबकी उपस्थिति के लिए विशेषकर अपनी माताओं बहनों को मैं
उन्होंने जिस प्रकार से हमारा स्वागत किया, अभिनंदन किया, मैं भी आपको दोनों हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर मैं प्रणाम करता हूं, आप सबको नमन करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज जिन योजनाओं की आधारशिला रखी गई है, उनके पूरा होने पर निश्चित रूप से इस पूरे जनपद में विकास का एक नया युग प्रारंभ होगा। एक विकास का नया अध्याय लिखा जाएगा। विकास की कहानी आगे बढ़ेगी। पूरा जनपद हमारा उन्नति करेगा, पूरा जनपद हमारा गति को पाएगा, पूरा जनपद हमारा आगे बढ़ेगा। आज खुशी का दिन है। आज हमारे पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता, देश के उप प्रधानमंत्री रहे लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न भी मिला है। मैं उनको भी, आप सब इस पूरे जनपद की जनता की ओर से, आप सब की तरफ से, उत्तराखंड की तरफ से, उनको भी मैं आज बधाई देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, जिस प्रकार से ये मातृशक्ति का उत्सव, इसके पीछे एक ही हेतु है। जब हम कंडोलिया ठाकुर जी का दर्शन करने के बाद, वहाँ उनसे प्रार्थना करने के बाद नीचे आए, तो हमारी माताओं बहनों का जो हमने वहाँ पर उनके द्वारा स्टॉल लगाए गए थे, समूह के अपने बनाए हुए उत्पादों को उन्होंने प्रदर्शनी में रखा था, और वो कह रही थी कि ये हम सबको मौका देने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। इससे पहले जनपद उत्तरकाशी में, जनपद टिहरी में, जनपद रुद्रप्रयाग में, नैनीताल, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, पिथौरागढ़, सभी जगह पर अपार संख्या में हमारी माताएं बहनें आई हैं, हजारों की संख्या में। उसी प्रकार से आज पौड़ी जनपद में भी हमारी माताओं बहनों ने इतनी विशाल संख्या में आके जो स्नेह दिया है, आशीर्वाद दिया है, हमारा भी उत्साहवर्धन किया है, हम सबके अंदर ऊर्जा डालने का काम किया है। मैं आप सबका ऋणी हूँ। मैं आप सबको अपने हृदय से आप सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार तो आप सुन पा रहे हैं पौड़ी गढ़वाल से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को रोड शो के बाद में जनता के बीच में पहुंचे हैं और जनता को संबोधित कर रहे थे। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। खबर जगदलपुर से है, जहां पार्षद योगेंद्र पांडे को जान से मारने की धमकी भरा पत्र मिला है। ये पत्र उनके घर के पर पोस्ट के माध्यम से आया है। रायपुर से इस वक्त की अहम जानकारी। रायपुर से बड़ी खबर, धमकी भरा पत्र मिलने के बाद पूरे परिवार में डर का माहौल है। पत्र में लिखा है, बार बार समझा रहे हैं, लगता है समझ नहीं आ रहा, अपना पद और पार्टी छोड़ दो। रायपुर से इस वक्त की अहम जानकारी। लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां तेज। 5 फरवरी को होगी ईवीएम मशीनों की जांच। प्रदेश अध्यक्ष जी को अवगत कराया, पार्टी के लोगों को अवगत कराया, और पत्र के साथ मैंने आवेदन बना करके एसपी और आईजी को भिजवा दिया, उसको सूचना कर दिया। क्या पत्र मिला, क्या है उसमें? वही है कि बहुत हो गया और तुम समझ नहीं रहे हो और पार्टी छोड़ दो, पद छोड़ दो, और नहीं तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। यही तो आप लोगों के पास है, देख लीजिए उसको। पहले भी इस तरह से आपके साथ में घटना घटित हुई है? हाँ, घटी ना। एक बार फोन से आया था, एक और लेटर आया था, तो उसको भी सब मैंने जानकारी दे दी पुलिस प्रशासन। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बस्तर संभागीय प्रभारी प्रवक्ता जावेद खान ने जगदलपुर विधायक किरण देव के ऊपर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि अगर विधायक को वनों से इतना ही लगाव है तो हंसते हुए में काटे जा रहे वनों की कटाई पर रोक लगाएं, जिससे जंगल को बचाया जा सके। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री किरण देव के द्वारा अभी एक बयान दिया गया, जिसमें उन्होंने वनों के महत्व को बताया। उन्होंने कहा कि वनों का मानव जीवन में बहुत महत्व है
और उनकी रक्षा करनी चाहिए। एक तरफ वो वन प्रेमी बता रहे हैं, वातावरण प्रेमी बता रहे हैं अपने आप को, पर्यावरण प्रेमी बता रहे हैं अपने आप को, और दूसरी तरफ लगातार हसदेव के लाखों जंगलों को, वनों को काटा जा रहा है, उस पर वह चुप्पी साधे हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं उनसे, एक कांग्रेस पार्टी के संभागीय प्रवक्ता के नाते, कि आपकी कथनी और करनी में इतना अंतर क्यों है? यदि आपको वनों की रक्षा के लिए इतनी आपको जागरूकता है, तो आप हसदेव के जंगल जो काटे जा रहे हैं उस पर रोक क्यों नहीं लगा रहे हैं? मक्का खरीदी और विभानिधि लिमिटेड है, ऐसे में पैसे लगा ठगी का शिकार हुए पीड़ितों के बयान दर्ज कराने के लिए पंखाजोर थाना में कैंप का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि दोनों ही मामले में 1000 से अधिक लोग हैं जो मक्का खरीदी और विभानिधि में ठगी का शिकार हुए हैं। ठगी का शिकार हुए लोगों की बड़ी संख्या को देखते हुए पंखाजोर थाना परिसर ने इनके बयान दर्ज कराने के लिए कैंप का आयोजन किया है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर अपना बयान दर्ज करवा रहे हैं। अगली खबर जगदलपुर से है, जहां पुलिस को जानकारी मिली है कि एक व्यक्ति अपने बैग में मादक पदार्थ रखकर तोंगपाल से जगदलपुर पहुंच रहा है। सूचना के आधार पर हमरा स्टाफ ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से कुल 12 किलोग्राम मादक पदार्थ, मोटरसाइकिल, 1700 नकदी रकम बरामद हुई है। सामान जब्त कर आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।